आप सभी लोगों का एबी यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम लोग मैथ के अंतर्गत एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैथ शून्य से शिखर तक। इसके अंतर्गत जिन बच्चों को मैथ एकदम ना आता हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हों, उनके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत हमने पहले प्रतिशत पढ़ाया, फिर लाभ हानि पढ़ाया, फिर अनुपात समानुपात पढ़ाया। ये तीनों टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। अगर इन तीनों टॉपिक्स के सभी पार्टों को आपने देखा होगा, उससे नोट्स बनाया होगा, तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप या तो एसएससी, रेलवे, जीडी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी भी चीज़ कंपटीशन की तैयारी करते हो, एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो हम इन तीनों टॉपिक्स के समाप्त होने के बाद स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बेस से एकदम हम पढ़ाएंगे जीरो से, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सभी कंपटीशन के एग्जामों में प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर यहाँ तक आप यूपी टेट में देखेंगे तो हर साल हर पेपर में इससे 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। सुपर टेट में भी इससे प्रश्न बनते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैथ में, गणित में पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। नंबर सिस्टम में हम आगे बताएंगे पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन पहले समझिए, गणित में इतनी संख्याएं होती है, इन्हीं संख्याओं की सहायता से और संख्याएं बनती हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें सबसे लोवेस्ट या सबसे छोटी संख्या या सबसे मिनिमम वैल्यू वाली संख्या क्या है? 0 है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू संख्या क्या है? 9 है। मतलब कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या 0 होगी और सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या बनता है इसमें। इस पर आधारित छोटे बच्चों में प्रश्न बनते हैं, आप लोगों के लेवल पर नहीं बनेगा, लेकिन चीज़ें 0 से पढ़नी है तो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। तो देखिए, मान लीजिए प्रश्न बनेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या। अब एक प्रश्न और बनता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो हम सबसे बड़े अंक का यूज करेंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। 4 अंकों को पूछा है तो 4 हम 9 लिख देते हैं। मतलब 9999, या क्या हो गई? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। ठीक है। अगर 5 अंकों की पूछता तो सबसे बड़ा 9 है तो 5 बार 9 लिख देते, वो 5 अंकों की आता। अब पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या का यूज करते हैं। तो देखिए, 4 अंकों की पूछा है तो 3 0 लिखेंगे और 1 लगा देंगे आगे, क्योंकि अगर हम चारों 0 लिख देंगे तो 0 तो संख्या तो बनेगी नहीं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है। तो छोटी संख्या हमने छोटे अंक का यूज किया, बड़ी संख्या में बड़े अंक का यूज करके करते हैं। ठीक है। जैसे अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ दे, 5 अंक हैं तो 1 2 3 4 0 लगा लेंगे और 1 लगा लेंगे। यह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। ये समझ में आ गया आपको? फिर देखिए, एक इस पर प्रश्न बनेगा, जैसे कुछ अंक देगा, बोलेगा 8 9 6 5 2 से बनने वाली बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। एक बनेगा इसी से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए। एकदम बेस से चीजें हैं, ये कक्षा 2-3 की प्रश्न है। ठीक है। देखिए, 8 9 6 5 2 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ा अंक लेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। तो सबसे पहले 9 लिखेंगे। फिर 9 के बाद क्या आएगा? 8, तो फिर 8 लिखेंगे। उससे छोटा, 8 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 2। यह इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब प्रश्न पूछा है 8 9 6 5 2 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। सबसे छोटा अंक क्या है? 2। उससे बड़ा 5, फिर 6, फिर 8,
फिर 9। यह इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई और यह सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए इस पर और क्या बनता है, एक प्रश्न समझिएगा। जैसे एक और प्रश्न बनेगा, जैसे 7053 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। एक प्रश्न बनेगा छोटी से छोटी संख्या बताइए। समझिए प्रश्न कह रहा है 7053 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए और छोटी से छोटी। तो बड़ी से बड़ी पूछा है तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे तो 7, उससे छोटा लिखेंगे 5, उससे छोटा लिखेंगे 3 और सबसे छोटा 0। तो यह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। फिर छोटी संख्या बताना है, ठीक है, तो छोटा सबसे लिखेंगे 0, 3, 5, 7 यह। लेकिन यह क्या होता है, गलत होता है। अधिकतर लोग इसी को मार देते हैं, लेकिन यह क्या होगा, गलत। क्यों? क्योंकि देखिए 4 अंकों की बोला, अगर हम 0 लिख देंगे तो यह 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जो यह वाला रहता है उससे चेंज कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3, 0, 5, 7 यह क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी इनसे 4 अंकों की। ठीक है, तो चीजें क्लियर होना चाहिए। 0 अगर आगे लिख देंगे तो यह 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। चलिए अब हम लोग एक और चीज पर देखते हैं जिसका नाम है विस्तारित रूप, एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 7, 8, 9, 3, 2। ठीक है, 7, 8, 9, 3, 2 78,932 ये संख्या है। अब इसका पूछता है विस्तारित रूप क्या होगा। ठीक है, जो ये संख्याएं हैं इनमें पहली संख्या क्या होती है, इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, ऐसे करके। ठीक है, तो इन्हीं को रूप में लिख देना है फैलाकर, वही एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। अब एक चीज और समझिएगा, इसको जरूरत आपको पड़ेगी। देखिए इकाई के साथ कोई 0 नहीं रहता है, दहाई संख्या के साथ क्या होता है, 1 0 होता है, सैकड़ा के साथ 2 0, हजार का मतलब 3 0, 10,000 का मतलब 4 0। यह आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इकाई है, 2 इकाई है तो इसको लिखते हैं 2, क्योंकि इकाई के साथ 0 नहीं होता है। दहाई, दहाई का मतलब 1 0, तो 3 है और 1 0 लिखेंगे। ठीक है, सैकड़ा, सैकड़ा का समझिएगा, सैकड़ा का मतलब 2 0 और यहाँ 9 सैकड़ा है तो 9 और 2 0। ठीक, हजार, हजार 8 है और हजार का मतलब कितना होता है, 3 0, तो यहाँ लिखेंगे 3 0। 7, 7 क्या है, 10,000 और 10,000 के साथ कितने 0, 4 0। ठीक है, अब देखिए हमने यह निकाल लिया और एक्सटेंडेड फॉर्म अगर इसका हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए हमने निकाला 70,000 प्लस 8 का आपने निकाला 8,000, 9 का निकाला आपने 900, 3 का निकाला 30 और धन 2। यही क्या हो गया, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, विस्तारित रूप हो गया। चलिए अभी आगे और चीजों को क्लियर करेंगे हम। तो ये समझ में आ गया एक्सटेंडेड फॉर्म। एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए है 98,356, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखिए। देखिए कैसे लिखते हैं, 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 संख्याएं हैं तो 4 0 लिख लेंगे। ठीक, 8 के आगे कितने संख्या है, 1 2 3 तो 3 0, प्लस 3 वाला लिखेंगे, 3 के बाद कितने संख्याएं हैं, 2 तो 2 0, प्लस 5 के बाद कितनी संख्या है, 1 तो 1 0, प्लस 6 के बाद कोई संख्या नहीं तो छोड़ देंगे। यही क्या हो गया, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया।
और देखिए एक्सटेंडेड का मतलब इसका विस्तार कर दिया गया है, इसको हमने इस रूप में लिख दिया है। अगर सबको हम जोड़ेंगे तो फिर यही होगा। देखिए 90,000 और 8 98,000, 98,300, तो 98,300 और 350, 350 और 6 356, तो 98,356 यही क्या है, इसका विस्तारित रूप है। एक और उदाहरण देखिए, दशमलव वाले कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया 2356.123 का विस्तारित रूप होगा। ये जो चीज पढ़ा रहे हैं अभी आपको स्थानीय मान पढ़ाएंगे तो उसमें काफी काम देने वाला है, तो ध्यान समझिएगा। 2356.123 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2 के बाद 3 संख्याएं तो 3 जीरो, प्लस 3 के बाद 2 संख्याएं तो जो 0, प्लस 5 के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो, प्लस 6 के बाद दशमलव में छोड़ दीजिए तो 6 लिखेंगे, प्लस अब दशमलव वाले को कैसे करते हो वो ध्यान देना है आपको। आप लोग जानते हैं दशमलव के बाद एक संख्या हो तो दशमलव हटाने के लिए 10 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 10 से भाग कैसे देते हैं देखिए समझिएगा। दशमलव 7 है, दशमलव हटाना है तो गुणे 10 ऊपर भी करते हैं और गुणे 10 नीचे भी करते हैं। 10 का गुणा 7 में होगा तो 70 होगा, एक अंक पर दशमलव था तो 7 हो जाता है बटे 10। तो दशमलव हटाने को हम कहते हैं कि 10 से भाग दिया है। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर 2 अंक पर दशमलव है तो दशमलव जब हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। क्लियर। अगर 3 अंक पर दशमलव है, मान लीजिए दशमलव 7 8 6 है, तो दशमलव जब ये हटाते हैं तो 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देते हैं, मतलब 1000 से भाग देते हैं तो दशमलव हट जाता है। कैसे हटता है ये चीज़ें यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है। चलिए अब इसी तरह यहाँ पर दशमलव हटाते हैं, समझिएगा। यहाँ दशमलव 1 है तो 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 अंक पर दशमलव था तो 10 से भाग, प्लस यहाँ पर दशमलव के बाद दूसरे नंबर पर 2 है तो 2 लिखेंगे और दूसरे नंबर पर 2 अंकों पर दशमलव है तो 100 से भाग देंगे, प्लस 3 लिखेंगे। 3 कितने नंबर पर 1 2 3, तो 3 जीरो वाले से भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे। अब यह क्या हो गया, इसका विस्तारित रूप यह हो गया। मतलब आपने क्या सीखा, यहाँ तक तो पहले सीख चुके थे आप लोग। दशमलव वाले के बाद अगर विस्तारित रूप में इस प्रकार लिखेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे तो 1/10 का मतलब 0.1, 2/100 का मतलब 0.02 और 3/1000 का मतलब 0.003। तीनों को जोड़ेंगे आप तो 0.123 आ जाएगा और इसको भी जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा। मतलब इसको आपने विस्तारित रूप में इस प्रकार से लिख दिया। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति का। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, इस संख्या के 2 मान होते हैं। एक को कहा जाता है उसका स्थानीय मान, ठीक है, प्लेस वैल्यू, और एक होता है किसी संख्या का जातीय मान, फेस वैल्यू। अब समझिएगा स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या का स्थानीय मान उसके स्थान को दर्शाता है। किसी संख्या का स्थानीय मान क्या दर्शाता है, उसके स्थान को, कि वो किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है कि दहाई के, कि सैकड़ा के, हजार के। इसको क्या कहते हैं, स्थानीय मान। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान किसी संख्या का वही संख्या स्वयं होता है। मतलब किसी भी संख्या का जातीय मान अपरिवर्तित होता है। क्या याद रखेंगे, अपरिवर्तित रहता है। मतलब 5 का जातीय मान 5 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। मतलब किसी भी संख्या का जातीय मान फिक्स्ड रहता है, वही सेम रहता है। और स्थानीय मान किसी भी संख्या का अलग अलग हो सकता है क्योंकि स्थान को दर्शा रहा है। ऐसे समझिएगा, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति वाराणसी गया, फिर मुंबई गया, फिर दिल्ली गया, तो उसका स्थान तो चेंज हो रहा है। देखिए स्थान पहले बनारस था, मुंबई था, फिर दिल्ली था, तो क्या उसकी जाति भी चेंज होती है कि वाराणसी में उसकी जाति अलग थी, मुंबई में अलग थी, दिल्ली में अलग थी? नहीं ना, जातीय मान क्या रहता है, उसका अपरिवर्तित रहता है, स्थानीय मान बदल जाता है। तो किसी भी संख्या का जातीय मान सेम वही संख्या होता है। 7 का स्थानीय मान, जातीय मान 7 होगा।
ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए इस पर बनने वाले प्रश्न को देखते हैं। जैसे प्रश्न बन जाएगा क्वेश्चन 8, 9, 6, 5, 2 में 9 का स्थानीय मान होगा, स्थानीय मान होगा। तो समझिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 9,000 पर है तो 9,000 का मतलब 3 जीरो, यह क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया 9 का। या फिर एक और चीज़ है, 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 9 लिखिए, 9 के आगे जितनी भी संख्याएं हैं उतने जीरो लिख दीजिए। तो 9 के आगे कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, तो हमने 3 जीरो लिख दिया। अगर मान लीजिए पूछता 8 का स्थानीय मान, तो 8 लिखते हैं, 8 के आगे कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 जीरो लिख देंगे, या 8 का स्थानीय मान। या ऐसे नियम से करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 8 10,000 पर है तो 8 10,000 का मतलब 4 जीरो, तो यही आया सेम चीज। तो देखिए 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो 5, एक संख्या आ गया है तो 1 जीरो लगा देंगे, तो 5 का स्थानीय मान 50 होगा। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखिए, इस पर क्या बन सकता है। देखिए इस पर प्रश्न एक और बनता है, 7, 3, 2, 5, 4, 1 में 2 तथा 5 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। अंतर बताइए 2 तथा 5 के, तो 2 का स्थानीय मान देखिए कितना होगा? 2, 1, 2, 3 जीरो है तो 2000। 5 का स्थानीय मान देखिए कितना होगा? 5 के बाद 2 जीरो है तो 500। तो अंतर क्या होगा? 2000 माइनस 500, अंतर का मतलब घटाना, तो घटाएंगे 2000 में से 500 तो आएगा 1500, तो यही क्या हो जाएगा? इनके स्थानीय मान का अंतर होगा। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न और मान लीजिए, देख लीजिए। जैसे बन गया 9,832 9,6 में 9 के स्थानीय मान का योग होगा, स्थानीय मान का योग होगा। देखिए यहाँ प्रश्न है 9, 8, 3, 2, 9, 6 में 9 के स्थानीय मान का योग होगा, मतलब देखिए यहाँ पर 9 2 आए हैं तो स्थानीय मान अलग अलग हो सकता है, जाति मान एक होता है। तो यहाँ पर 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9 और एक अंक पर आगे एक अंक है तो 0, 9 जीरो। यहाँ पर निकालेंगे तो 9, 1, 2, 3, 4, 5 आगे संख्याएं तो 5 जीरो, यह दोनों 9 का स्थानीय मान आ गया। देखिए 9 का पूछा है तो 9 दो जगह है तो दोनों का स्थानीय मान आ गया। अब प्रश्न पूछा है इनका योग बताइए, योग का मतलब जोड़ दीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 फिर 9 जीरो, दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, वही उत्तर होगा। 0, 9, 0, 0 और 0 और 9, उत्तर आपका यह हो गया। मतलब एक चीज आप समझिए, जो एक्सटेंडेड फॉर्म लिख रहे थे वो संख्याओं का स्थानीय मान ही लिख रहे थे, लेकिन विस्तार में लिख रहे थे सभी का, इसमें अलग अलग पूछता है। अब देखिए जैसे अगला उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए प्रश्न है 987.425 में 2 का स्थानीय मान बताइए। 2 का स्थानीय मान होगा। तो अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे समझिए, इधर तो आप लोग निकाल लेंगे, अब दशमलव की इधर का निकालना है तो इस 2 का, तो 2 कितने अंक पर है? 1 और 2 अंक पर, तो इसको लिखते हैं 2 दशमलव के बाद है तो इसलिए 100 से भाग देते थे, तो यही क्या होता है? 2/100 या 0.02, इसमें 2 का स्थानीय मान होता है। अगर मान लीजिए पूछता 5 का स्थानीय मान, तो 5 लिखते हैं और दशमलव के बाद कितने संख्या पर है? 1, 2, तीसरे पर, तो 1000 से भाग दे देते हैं, तो मतलब आता है 0.005। ट्रिक से ऐसे सीखना चाहते हैं, इस 2 का बताना है तो 2 लिखिए, दशमलव है दशमलव लिख लीजिए, आगे एक संख्या है तो बीच में 1 जीरो लिख दीजिए, यह आ गया 2 का स्थानीय मान। 5 का बताना है तो 5 लिखिए, 5 के आगे दशमलव के बीच में कितनी संख्या है? 2, तो 2 जीरो लिखिए, दशमलव लगा दीजिए, यह 5 का स्थानीय मान। मान लीजिए 4 का पूछता तो 4 लिख लिया, 4 के आगे कोई संख्या नहीं, बस दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे, तो 0.4 होगा। ठीक है, चलिए तो यह स्थानीय मान निकालना हो गया। अब देखिए जोड़ लीजिए,
हमने कहा 0.4 इसका स्थानीय मान और 2 का आ गया 0.02, 5 का आ गया 0.005। जोड़िए 5, 2, 4, देखिए 0.425 आ गया इन तीनों का स्थानीय मान। तो एक्सटेंडेड फॉर्म में जो हम बटा करके बताएं वही क्या होता है, दशमलव वाला स्थानीय मान होता है। ये इधर भी होता है। तो दशमलव का स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 तरीके से हमने बता दिया, आप चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। एक प्रश्न बनता है जैसे 8, 6, 2, 9, 3 में 6 के स्थानीय मान जातीय मान का अंतर होगा। जातीय मान का अंतर बताइए। 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताइए। तो देखिए 8, 6, 2, 9, 3 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान पहले ज्ञात कर रहे हैं। तो हम 6 लिखेंगे, कितनी संख्या है 1, 2, 3, 3 जीरो लिखेंगे। यह क्या हो गया 6 का स्थानीय मान। अब इस 6 का जातीय मान, तो जातीय मान हमेशा क्या होता है, वही होता है जो संख्या होता है। तो 6 का जातीय मान कितना होगा, 6 होगा। अब प्रश्न में पूछा है कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। यही ना होगा, अंतर का मतलब माइनस। तो मतलब स्थानीय मान आ गया 6000 में से हमें घटाना है 6। यही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। सॉल्व करिए। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 5। तो 5994 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यह सीटेट के लिए फेवरेट प्रश्न है, इस पर काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि आपके सीटेट के लिए फेवरेट है। इसमें प्रश्न पूछता है इस पर, और अन्य कंपटीशन के एग्जामों में पूछता है। देखिए प्रश्न रहेगा 10,000, 1010 दहाई बराबर है किसके। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे आसानी से आप करेंगे। आपने सीखा कि सैकड़ा में मतलब क्या होते हैं 2 जीरो, दहाई में 1 जीरो और इकाई में कोई जीरो नहीं होता है। 1000 में 3 जीरो होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए कैसे प्रश्न हल करते हैं। 10,000, तो आप अंक को देखिए, अंक कितना भी हो उसको आप देखिए। तो 10 लिखेंगे, 1000 का मतलब 3 जीरो, तो 1, 2, 3 लिखेंगे। फिर 10, 100, तो अंक को देखिए 10, 100 का मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो पीछे से लिखेंगे और क्या लिखेंगे 10। यह हो गया 10, 100। ठीक, 10 दहाई, अंक को देखिए 10 और दहाई का मतलब 1 जीरो, तो 1 जीरो लिखेंगे और 10 है तो 10 लिखेंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, वही बराबर होगा 0 0 0 0, 3 0 0, इधर जोड़ेंगे 1, फिर 1, फिर 1। यह आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है, ऑप्शन आपको दिया रहता है 10,000, 10, 100, 10 दहाई, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहता है। तो लोग कंफ्यूज होकर मार देते हैं। लेकिन याद रखेंगे इस तरह करना है, जो बोले उसको लिख लेना है, फिर जोड़ना है। एक बार फिर से देख लीजिए, 10,000, तो 1000 का मतलब 3 जीरो फिर 10। ठीक, 10, 100 का मतलब 2 जीरो फिर 10, 10 दहाई, दहाई का मतलब 0 और 10 लिख लिया, फिर सबको जोड़ लिया। ठीक है, एक उदाहरण देखिए, यह भी है, यह 3-4 बार आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है। इसको देखिए 12,000, 1000 का मतलब 3 जीरो, तो 3 जीरो और 12। ठीक है, 1000 का मतलब 3 जीरो और 12, 12, 100 का मतलब 2 जीरो और 12। ठीक है, पीछे से लिखते हैं हमेशा। दहाई, दहाई का मतलब 1 जीरो और 12 दहाई है तो 12। 12 इकाई, इकाई का मतलब कोई जीरो नहीं, तो 12 सीधे लिखेंगे। 12 इकाई है तो बस 12। अब जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 0 0 2, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3 और 1। उत्तर हो जाएगा आपका 13,332। ठीक है, देखिए यह भी काफी अच्छा प्रश्न है, आपके सीटेट में आया हुआ है। प्रश्न है 112 इकाई धन 12,000 बराबर 11,012 प्लस खाली स्थान दहाई। तो इस खाली स्थान का आपको मान बताना है। ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे करते हैं, मतलब यह पक्ष और यह पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब सॉल्व करिए। 112 इकाई, इकाई का मतलब 0 नहीं, तो सीधे क्या लिखेंगे 112।
12,000, हजार का मतलब 3 जीरो, 1 2 3 और 12 है तो 12। यह लिखना आपको आना चाहिए, इकाई नहीं, इकाई में जीरो नहीं हो तो बस सीधे अंक लिखेंगे। हजार का मतलब 3 जीरो तो 3 जीरो और अंक 12 है तो 12। अब जोड़िए इसको, 2 1 1 12, मतलब इधर जो है वो 12,112 है, बराबर है किसके, 11,012 के, प्लस यहाँ पर कोई संख्या है और दहाई है। ठीक है, इस वाले का मान निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में, मतलब इसको इसमें से घटाएंगे तो इधर बचेगा दहाई, और घटाइए देखिए 12 1 1 2 में से घटाएंगे 11 0 12, 2 में से 2 गया 0, 1 में से गया 0, 1 में से 0 गया 1, 2 में से गया 1 और 1 में से, मतलब इधर आ गया 1100। 1100 बराबर दहाई, मतलब यह और यह बराबर हैं दहाई के रूप में। इसे बताना है तो यह कितना दहाई है, समझिएगा, इसको दहाई के रूप में बताएंगे तो यहाँ का खाली स्थान मालूम होगा। तो दहाई का मतलब होता है 1 जीरो, तो 1 जीरो हम छोड़ दें, दहाई का मतलब 1 जीरो हो गया, तो कितना बच गया 110, तो उत्तर हो जाएगा 110, जीरो का मतलब दहाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, खाली स्थान पर 110, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 1100 बराबर खाली स्थान दहाई, मतलब 1100 का आपको दहाई के रूप में बताना है, और दहाई का मतलब होता है 1 जीरो, तो 1 जीरो हटा लेंगे तो क्या बचेगा 110 दहाई, मतलब हम 1100 को क्या लिखेंगे 110 दहाई। दहाई में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि खाली स्थान के बाद दहाई दिया हुआ है, यहाँ पर अंक दहाई के रूप में भरना पड़ेगा। तो आशा है कि आपको यह संख्या पद्धति का पहला भाग अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम जो भी टॉपिक हैं, इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है, घात के रूप में रहे तो इकाई अंक ज्ञात करना, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे पार्टों में करके आपको दे देंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है इस पर प्रैक्टिस करिए और नोट्स बनाइए। और अच्छा लग रहा है वीडियो को तो लाइक करिए, चैनल को अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नीचे लाल सा खूबसूरत सा बटन होता है, बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब का पता नहीं होता है, बस देखते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब की संख्या से ही चैनल रजिस्टर्ड होते हैं। तो और जो भी आपके साथ लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनके पास तक वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद।